हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कंजक बिठा के अभी फ्री हो गए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लाई हूँ बीवी नंबर 2 से रिलेटेड। अभी तो बीवी नंबर 2 और मिस्टर हस्बैंड सोशल मीडिया पे लाइफ के दौरान लड़ते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब बीवी नंबर 2 सड़कों पे भी लड़ाई करती हुई स्पॉट हुई है और उनको नाम दे दिया गया है लेडीज़ गैंगस्टर का। आप लोग जानना चाहेंगे पूरी कहानी, तो पूरी कहानी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करे हुए ज़रूर देखना। और आप में से काफ़ी लोगों के कल कॉमेंट थे मेरी इस ड्रेस को लेके, तो इस ड्रेस का फुल लेंथ फ़ोटो ये है और बहुत ही अल्टीमेट ब्यूटीफुल ड्रेस है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे मस्ट बाय। साइड से थम्स अप है। ऑल्सो करवा चौथ की प्लेट मैंने तो अपने लिए ले ली है, बट अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं करी तो जल्दी से जल्दी कर लो। मेरी पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में मेरे चैनल की इस करवा चौथ थाली का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ऑल्सो मैंने आप लोगों को कर पायल का भी कलेक्शन दिखाया था। 2 हैवी और 2 लाइट वेटेड पायल है जो कि इस समय सेल की वजह से काफ़ी रेट इसके डाउन हुए हैं। इसका भी लिंक आपको पोस्ट में मिल जाएगा। चैनल में भी कमेंट में पेस्ट कर दूंगी। खूबसूरत है, एंटिक डिज़ाइन में है। आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट अपना पैसा कर सकते हैं। 100-200 रुपये में आजकल आता ही क्या है, लेकिन इतनी अल्टीमेट चीज़ें आजकल 100-200 रुपये के अंडर अगर आपको मिल रही है तो आई थिंक ये कोई घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अभी तक तो बीवी नंबर 2 और बीवी नंबर 2 के मिस्टर हस्बैंड आपको लाइफ के दौरान एक दूसरे से लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे थे ना, लेकिन अब बीवी नंबर 2 की 2 से 3 ऐसी क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिन क्लिप्स में ये घर के अंदर नहीं गाइस, घर के बाहर झगड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं। लिटरली आप सोचिए कि किसके साथ झगड़ रहे हैं ये लोग झगड़ रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ। हालांकि जितना मैं समझ पाई हूँ वो क्लिप पता है कब की है, वो क्लिप तब की है जब इनके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे और उस दौरान जो बीवी नंबर 2 है अपने पति को देखने के लिए जा रही हैं। वो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों के साथ 2 औरतें हैं जो पुलिस वालों से झगड़ रही हैं। साथ में बीवी नंबर 2 का बेटा है जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है। उस टी शर्ट से ये मुझे पता चला कि ये ब्लैक टी शर्ट तब पहनी हुई थी उनके बेटे ने जिस वक्त पे वो अपने पापा को हाथ से खाना भी खिला रहा था, अगर आप लोगों को याद हो। सो डेफिनेटली ये उसी समय की क्लिप है, नाइट की क्लिप है। पूरा इंसिडेंट आप लोगों को समझाती हूँ, गौर से सुनना। बीवी नंबर 2 अपनी ही जैसी अपनी एक दोस्त के साथ स्कूटी पे अपने बेटे के साथ सड़कों के बीचों बीच स्पॉट हुई हैं और वहाँ पे उनकी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है ट्रैफिक पुलिस से। ट्रैफिक पुलिस ने जैसे ही देखा कि बगैर हेलमेट पहने हुए एक औरत स्कूटी पे नंबर प्लेट नहीं है, लाइसेंस मांगने पे लाइसेंस नहीं है, जब पुलिस ने बोला कि चालान होगा तो दोनों की दोनों औरतें पुलिस पे टूट पड़ी। देखिए, एक्चुअली में इसे कहते हैं गुंडागर्दी। वाईटी पे गुंडागर्दी करते करते, लोगों को बद्दुआ देते देते, गालियां देते देते इनको कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि ये तो पूरी दुनिया पे राज करने लग गए हैं। अब तो इनके लिए पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है, आम जनता कुछ नहीं है। ये अगर गलत करें ये तब भी सही है और अगर सही करें तब तो ये सही है ही। ऊपर से धौंस ये दी जाती है कि मैं यूट्यूबर हूँ। जैसे ही पुलिस वालों ने इन्हें रोका, इन्हें बोला कि आपका चालान होगा, फटाक से स्कूटी से उतरती हैं बीवी नंबर 2 और कहती हैं कि आप जानते नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो उन्होंने बोला बताइए आपका कौन सा चैनल है, आप यूट्यूबर हैं। पुलिस वालों ने इनकी वीडियो रिकॉर्ड करी, एक नहीं 3 वीडियो इनकी रिकॉर्ड करी, जिन तीनों वीडियो में इन्होंने हद पार करी हुई है। मतलब अभी तक हम ये बोलते थे ना कि यार लेडी परेशान है, मुंह की बड़बोली है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन नहीं गाइस, इसको मुंह का बड़बोलापन नहीं कहते हैं, इसको सरासर गुंडागर्दी और बदतमीज़ी कहते हैं। पहले तो ये बदतमीज़ी सिर्फ वाईटी तक ही चलती थी, उसके बाद ये बदतमीज़ी अपने पति के साथ चलती थी, लेकिन ये बदतमीज़ी गाइस आम लोगों के साथ भी और ख़ासकर उन लोगों के साथ भी चल रही है जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। ट्रैफिक पुलिस जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं, जो सड़क पे हो रही दुर्घटनाओं को बचाने के लिए अपना योगदान देते हैं, दिन रात धूप में खड़े रहते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करी गई सिर्फ 500 रुपये के लिए। अपने आप को लखपति बताने वाले ये व्लॉगर, जिनका कहना ये है हम अपने बच्चे पाल लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, इतने लाख हम महीने के कमा लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने चालान के 500 रुपये मांगे तो इन्होंने बोला कि हमारी औकात तो सिर्फ 100 रुपये की है, अगर आपको 100 रुपये लेने हैं तो बताओ।
वहाँ पे पुलिस वाले के साथ बार्गेनिंग हो रही है, जैसे कि किसी मार्केट में हो और मार्केट में जाके बार्गेनिंग नहीं होती, चालान के पैसों के लिए बार्गेनिंग हो रही है कि आप 100 रुपये ले लो, हमारी औकात तो 100 रुपये की है। ये बोले हैं लाखों कमाने वाले इन्फ्लुएंसर सड़क पे पुलिस के सामने। बीवी नंबर 2 बोल रही है 100 रुपये ले लो, हमारी औकात तो 100 रुपये की है। पुलिस वालों ने बोला नहीं गाइस, प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल होती है ना, वो इनके लिए कोई स्पेशल से रूल्स थोड़ी बनाएंगे या इनके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल थोड़ी फॉलो करेंगे। एक भी नहीं, इन्होंने बहुत सारे रूल तोड़े। ना तो इनके सर पे हेलमेट था, ना इनके पास लाइसेंस था स्कूटी का, ना इनकी स्कूटी पे नंबर प्लेट थी, प्लस ये ट्रिपलिंग कर रहे थे और रॉन्ग साइड में थे। इतनी सारी गलती होने के बावजूद आप पुलिस के ऊपर हावी कैसे हो सकते हो? इंस्टेड ऑफ सॉरी बोलने के कि आप उनको गलती के लिए सॉरी बोलो। ये लिटरली दोनों महिलाएं रात के अंधेरे में पुलिस वालों से झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले नहीं माने, भाई प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है, वो लोग भी कैमरे की निगरानी में रहते हैं, है ना। उन्होंने बोला 500 रुपये ही चालान के लगेंगे। उसके बाद जब इन्होंने 500 रुपये दिए गाइस, तो वही इनकी हरकतें जो वाईटी पे रहती हैं, लोगों को बद्दुआ देनी। अगर कोई औरत इनको या कोई भी सब्सक्राइबर या ऑडियंस इनको सच बोल देता है ना कि तुम ऐसी हो, तो पलट के जो ये लोग बद्दुआओं की बौछार करते हैं, ये रियल लाइफ में भी यही करते हैं। इन्होंने लिटरली उस 500 रुपये के चक्कर में पुलिस वालों को इतनी गंदी गंदी बद्दुआ दी, उस पर्टिकुलर पुलिस वाले को इतनी गंदी बद्दुआ दी कि तेरे जो तू 500 रुपये ये ले रहा है ना, इसके 2 गुना 10,000 20,000 तेरी दवाइयों पे जाएंगे, तेरे हॉस्पिटल में जाएंगे, लूले लंगड़े अपंग तेरे बच्चे ऐसा पैदा होंगे। इन्होंने इस तरीके की बद्दुआएँ दी है पुलिस वाले को, जबकि वो 500 रुपये पुलिस वाले की पॉकेट में नहीं जा रहा था। आप सब जानते हैं कि चालान की जब पर्ची कटती है तो वो गवर्नमेंट खाते में जाता है, वो किसी इंडिविजुअल की पॉकेट में नहीं जाता। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पुलिस वाले को गंदी गंदी बद्दुआ दी, उसके बच्चों को गंदी गंदी बद्दुआ दी, जिस पे पुलिस वाले का कहना सिर्फ इतना था कि मैडम ऐसे ही किसी की बद्दुआ नहीं लगती। तो वो बोलती हैं बीवी नंबर 2 बद्दुआ तो लगती हैं और ऐसों की ही बद्दुआ लगती हैं। 500 रुपये के लिए बद्दुआ दी गई। तो अब कहते हैं ना मुखौटा, चलो एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 इंसान झूठ बोल सकते हैं, इनके पति सच्चाई बताने के बाद मुकर सकते हैं, लेकिन आप अपनी असलियत कब तक, कहाँ तक और किस से छुपाओगे? वो तो सामने कभी ना कभी आ जाती है ना। पति से 2 बीवियों का चक्कर है, इसीलिए झगड़ा होता है। सब्सक्राइबर से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इसीलिए झगड़ा होता है। लेकिन पुलिस वाले से झुकना ज़िंदगी में कभी सिखाया नहीं, अपनी गलती मांगना ज़िंदगी में कभी सिखाया नहीं। आए दिन सड़क पे ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनफैक्ट हमारे बीच से ही इतने बड़े बड़े नामी गिरामी व्लॉगर्स के घर में इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, सिर्फ किस वजह से? कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से। उसके बाद जब ऐसे लोगों के साथ कोई घटना घटित हो जाती है ना, रोड पे दुर्घटना हो जाती है, लोग रोने ज़रूर आते हैं, लेकिन जब चंद लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ खड़ी करने आते हैं कि इन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया, रोड पे चलते हुए इन्होंने रोड के नियम का पालन नहीं किया, इनके सर में हेलमेट नहीं था, तो उसके बाद जो लोग इस चीज़ को कॉल आउट करते हैं ना, उनको बोला जाता है कि ये लोग कितने निर्दयी हैं, ये लोग कितने सेल्फिश हैं, इनके अंदर क्या दिल नहीं है, जिगर नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। सामने वाले का तो इंसान चला गया, उस जाने वाले इंसान को बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता था, लेकिन सच को कोई हजम नहीं कर सकता। और देखिए आप, रात के अंधेरे में एक बच्चे को बीच में बिठा के ये 2 महिलाएं बिना हेलमेट के स्कूटी चला रही हैं। कल को कुछ भी ऊंच नीच हो जाए किसी के साथ भी, XYZ, इंसान के सर पे अगर हेलमेट होता है गाइस, तो कम से कम उसका सर तो बचता है। और सर हमारी बॉडी का एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में जो लोग ऑन द स्पॉट चले जाते हैं ना दुनिया छोड़ के, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके सर पे कहीं ना कहीं गहरी चोट लग जाती है एक्सीडेंट के दौरान। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए बनी है और ट्रैफिक पुलिस भी आपकी सुरक्षा के लिए बनी है, बद्दुआएं देने के लिए नहीं बनी है कि आपका मुंह खुले और आप उनको बद्दुआएं दे दो। एक तो ट्रैफिक पुलिस सड़क पे चल रहे लोगों की जान बचाए और उसके बदले में वो पुलिस इन लोगों की बद्दुआएं सुने। आप जानते हैं उस पुलिस वाले ने इनकी रील में क्या क्या कैप्शन डाल के डाला है? इंदौर की गैंगस्टर महिलाएं, गैंगस्टर महिलाओं का खिताब लेके आई हैं ये बीवी नंबर 2।
जिनको बचाने के लिए इनके पति का लाइव में बोल रहे थे, मैं तो झूठ बोल रिया, मैं तो मन से बोल रिया, ऐसा तो कुछ नहीं हो रिया। देख रहे हैं आप ये झूठ की पोल धीरे धीरे कैसे खुल रही है, किस तरीके से खुल रही है। इंसान की दोस्ती भी हमेशा आप ध्यान रखना एक ऐसे इंसान के साथ होती है जिसके साथ उसकी वाइब्स मैच करती है, क्योंकि जिसके साथ वाइब्स मैच नहीं करती ना इंसान को, वो इंसान बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो उसको उसका सही गलत बताने लगता है। बीवी नंबर 2 तो लड़ाका है ही, बदतमीज़ है ही, लेकिन उनकी दोस्त उनसे भी ज़्यादा लड़ाका और सेम वैसे ही बदतमीज़ है। खैर, पुलिस प्रशासन की इस तरीके से बेइज्जती मेरे लिए ये एक बहुत गलत उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अपनी घमंड को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ कि दुनिया आपको छोटी दिखने लगे और आप अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगो। हिरण्यकश्यप को इसी बात का घमंड था, वो अपने आगे भगवान को भी तुच्छ समझने लगा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि भगवान तो भगवान है, वो भगवान की ना कभी बराबरी कर सकता है, ना ही उनके साथ कभी तुलना कर सकता है। जब उसका अंत समय आया तब उसको समझ में आया कि ये पूरी सृष्टि ये पूरा ब्रह्मांड जिस भगवान के साथ मैं यहाँ पे लड़ रहा था ये उसी का है, और वो उनकी हथेली पे सिर्फ एक चींटी मात्र प्राणी है। तो इसीलिए इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि आप इंसान की इज्जत करना भूल जाओ, आप ये भूल जाओ कि आपके सामने कौन खड़ा है। राइट।